बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9.5 के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 9.5 के प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को हम हल करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे गौर करिए, किस रूप में है? एक्स अपॉन वाई के रूप में है, अर्थात हमें डी एक्स अपॉन डी वाई लेना है। ये हमें हिंट दे रखा है डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू डी वाई 0। ये हमें एक अवकल समीकरण दे रखा है बच्चों। और बच्चों, अब हम अवकल समीकरण हल कर रहे हैं समघातीय से, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इसको हल करेंगे, अर्थात इसको हमें y बराबर वी एक्स या x बराबर वी वाई मान करके इसको हल करना है। देखिएगा बच्चों, तो हमें दे रखा है 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिएगा, तो डी एक्स एक्स अपॉन वाई है, तो हमें डी एक्स अपॉन डी वाई लेना है। तो बच्चों, पहले हम इसको राइट साइड में ले जाते हैं, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये माइनस का हो गया, ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। नेक्स्ट स्टेप में हम बच्चों डी एक्स अपॉन डी वाई निकालते हैं, तो डी वाई यहाँ से ले लेते हैं और ये इसके नीचे चला जाएगा, अर्थात माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और अपॉन में ये आ गया 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे, तो या इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन वाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो, इसको पहले लिख लेते हैं, तो एक्स अपॉन वाई और माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। अब देखो बच्चों, ये फलन था अपने पास में किस रूप में आ गया, ये डी एक्स, इसको हम एफ एक्स फलन मान लेते हैं, ये है फलन एफ एक्स वाई का फलन है, और वो हमारे पास में एफ एक्स अपॉन वाई के रूप में आ गया, अर्थात ये कौन सा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अतः ये अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है। ये हमने प्रूफ कर दिया, इसको देते हैं अपन समीकरण 1। अब समघातीय है, तो ये क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई है, और डी वाई अपॉन डी एक्स होता, ये हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन हमें लेना है, यदि डी एक्स अपॉन डी वाई हो तो वहाँ पे प्रतिस्थापन x बराबर वी वाई लेते हैं। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, या दूसरा क्या हो, अगर डी वाई बाई डी एक्स हो तो वहाँ पे प्रतिस्थापन आप प्रतिस्थापन करेंगे y बराबर वी एक्स, ये हम प्रतिस्थापन कर लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों, तो अपने पास यहाँ पे कौन से रूप में है, अपने पास ये अवकल समीकरण डी एक्स अपॉन डी वाई रूप में है, डी एक्स अपॉन डी वाई रूप में है, डी एक्स अपॉन डी वाई। फंक्शंस क्या है, x अपॉन वाई के रूप में, x बटे वाई, तो हमें क्या माना, x बराबर वी वाई प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अतः x बराबर वी वाई प्रतिस्थापित करने पर और बच्चों x बराबर वी वाई, इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं, और समीकरण 2 का अवकलन करने पर समीकरण 2 का y के सापेक्ष
अवकलन करने पर इसलिए लेफ्ट साइड में अवकलन किया तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू v कांस्टेंट रखा, y का किया dy बाई dy हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस अब की बार हम y को रखते हैं, v का करेंगे तो dv अपॉन dy, इसको दे देते हैं समीकरण 3। देखिएगा अब समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 व समीकरण 3 से समीकरण 1 में हमें dx अपॉन dy यहाँ पे दे रखा है समीकरण 1 में। देखिए बच्चों, ये रहा हमारे पास में समीकरण 1, dx अपॉन dy बराबर e की पावर x अपॉन y, ब्रैकेट में x अपॉन y माइनस 1 और अपॉन में है 1 प्लस e की पावर x अपॉन y। तो जहाँ पे x है वहाँ पे तो अपन लिखेंगे vy और dx अपॉन dy की जगह अपन लिख देंगे यहाँ से बच्चों v प्लस v dv अपॉन dy। अतः समीकरण 1 और 3 से अपन लिखते हैं v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू यहाँ से बच्चों e की पावर x की जगह अपन लिख लेते हैं, x की जगह भी माना था हमने x बराबर vy, तो x की जगह भी अपन vy रख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे x की जगह भी vy रखेंगे तो vy और ये अपॉन में y, ये y वाला ब्रैकेट में x की जगह रखते हैं vy और अपॉन में y, x की जगह vy और y माइनस 1, ऐसे के ऐसे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 1 प्लस, तो ये 1 प्लस e की पावर x की जगह रखा हमने vy और अपॉन में y, ये ऐसे कैसे। ये समीकरण 1 में हमने x बराबर तो रखा vy और लेफ्ट साइड में हमने dx अपॉन dy की जगह रखा v प्लस y dv अपॉन dy। अब देखिए बच्चों, इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से v प्लस y dv अपॉन dy, लेफ्ट साइड तो ऐसे कैसे, राइट साइड में देखो बच्चों, ये y से y कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल, इसलिए e की पावर v माइनस 1 अपॉन में v माइनस 1 बचा, अपॉन में 1 प्लस e की पावर v बचा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में अपन करते हैं, इस v को भी हम राइट साइड में ले जाते हैं, इसलिए लेफ्ट साइड में हमारे पास में बचेगा y dv अपॉन dy इज इक्वल टू e की पावर v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर v और ये गया तो माइनस v। ठीक है बच्चों, सोल्व कर लेते हैं राइट साइड को, लेफ्ट साइड ऐसे कैसे, तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, पहले इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो e की पावर v इसको मल्टीप्लाई किया माइनस e की पावर v। अब इसको एलसीएम लेते हैं, माइनस v और माइनस e की पावर v और अपॉन में रहेगा 1 प्लस e की पावर v। देखिए बच्चों, जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, बाकी सोल्व कर लेते हैं। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, इसलिए y dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर v माइनस v अपॉन में 1 प्लस e की पावर v मिल गया बच्चों। देखिए, या हम इसको लिख सकते हैं y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो e की पावर v प्लस v लिख लेते हैं और अपॉन में 1 प्लस e की पावर v। इसको दे देते हैं अपन बच्चों समीकरण 4। और समीकरण 4 का हम क्या कर लेते हैं, चर पृथक्करण कर लेते हैं। समीकरण 4 का चर पृथक्करण करने पर, अर्थात y के स्टेप एक तरफ ले लेते हैं और v के स्टेप एक तरफ ले लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों, v को अपन इधर ले आते हैं, तो यहाँ से v के स्टेप करेंगे तो 1 प्लस e की पावर v अपॉन में e की पावर v प्लस v, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, v प्लस e की पावर v, एक ही बात है। और ये dv इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों ये माइनस है, dy अपॉन y, इसको देते हैं समीकरण 5। और समीकरण 5 का हम समाकलन कर लेते हैं दोनों पक्षों से,
समीकरण 5 का दोनों पक्षों में अर्थात लेफ्ट और राइट साइड दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो देखिए बच्चों, समाकलन कर लेते हैं समीकरण 5 का, अर्थात 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v dv इज इक्वल टू माइनस dy बाई y। समाकलन कर दिया दोनों पक्षों में। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। अब यहाँ पे तो देखो बच्चों, हमने पुनः माना v प्लस ई की पावर v को t माना, तो 1 प्लस ई की पावर v dv इक्वल टू dt, अर्थात इसका क्या हो जाएगा log t, और t का मान वापस ये रख देंगे और यहाँ पे तो log y हो जाएगा। ये समाकलन हमें आता है, देखिएगा, इसलिए सीधा ही लिख देते हैं अपन log, या t होगा, t की जगह ये लिख देते हैं v प्लस ई की पावर v। यहाँ पे देखिए माइनस log y, और बच्चों जो कांस्टेंट लेना है वो कांस्टेंट भी अपन log c ले लेते हैं। अब log c क्यों लेते हैं ये भी ध्यान रखो बच्चों, क्वेश्चन के यहाँ के हिसाब से हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है, कभी c लेना पड़ता है, कभी log c लेना पड़ता है, कभी माइनस log c लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ देखना है ये log y है तो यहाँ से भी अपन log y रूप में करेंगे तो log से log हट जाएगा। देखिएगा बच्चों, तो अपन इसको लिख सकते हैं या log v प्लस ई की पावर v इक्वल टू, इसको अपन लिखेंगे log मोड में ले लो, मोड c अपॉन y, log m माइनस n, तो माइनस वाला नीचे आ गया। देखिए बच्चों, तो अपन इसको लिख सकते हैं v प्लस ई की पावर v इक्वल टू c अपॉन y, और v का मान हमने माना था वो यहाँ पे रख देते हैं। v बराबर हमने क्या लिया था बच्चों, देखिए y बराबर हमने x बराबर वी वाई माना था हमने समीकरण 2 में, x बराबर वी वाई माना था। देखिए बच्चों, ये रहा x बराबर वी वाई समीकरण 2 में हमें माना, तो यहां से v का मान हमें x अपॉन वाई मिल जाएगा। इसलिए v इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, इसको देते हैं अपन समीकरण 6, v बराबर एक्स अपॉन वाई समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में पुट करने पर रख देते हैं यहाँ पे। इसलिए देखिएगा समीकरण 6 हमारे पास में v, तो v की जगह लिखेंगे x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू c अपॉन वाई। देखिएगा बच्चों, या इसको अपन लिख सकते हैं ई की पावर x, ई की पावर, यहाँ से c का मान निकाल लेते हैं अपन एक बार पहले, तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा y ई की पावर x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई इक्वल टू c अपॉन वाई। ये y से तो y कैंसिल हो गया बच्चों, इसलिए c इक्वल टू एक्स प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई, यही इसका व्यापक हल है बच्चों। और हमारा आंसर है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। होमोजीनियस है ये पता करना है कौन सा रूप है, dx अपॉन dy है या dy अपॉन dx है। अगर dx अपॉन dy रूप में है तो हमें x बराबर vy मानना है, और dy बाई dx है तो y बराबर vx मान के हम उसको सोल्व करना है। कौन से वाले को, समघातीय अवकल समीकरण को। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है कि अवकल समीकरण है, प्रतिबंध एक कंडीशन भी दे रखी है। कंडीशन है देखिए y बराबर 1 और x बराबर 1, ये है उसकी कंडीशन है। संतुष्ट करने वाला आपकी ये विशिष्ट हल निकालना है। तो बच्चों इसका हमें विशिष्ट हल निकालना है, अर्थात व्यापक हल निकालने के बाद हम स्वेच्छ अचर का मान निकालेंगे, और स्वेच्छ अचर के लिए हमें दे रखा है x बराबर 1, कंडीशन दे रखी है, और y बराबर 1 रखेंगे तो हमें स्वेच्छ अचर का मान प्राप्त हो जाएगा, और स्वेच्छ अचर का मान वापस हम व्यापक हल में रख देंगे तो हमें विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा बच्चों,
तो दे रखा है x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये अवकल समीकरण दे रखा है, अभी हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि अर्थात ये क्या है, अवकल समीकरण है और कौन सा है, समघातीय है। देखिएगा, तो यहाँ से अपन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, या पहले अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। लेफ्ट साइड में ले गए, राइट साइड में ले गए लेफ्ट को, तो माइनस का हो गया। और अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स अपोन में आ गया इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, और अपोन में आ जाएगा एक्स प्लस वाई। अब देखो बच्चों ये कौन सा है, अब हमें यहाँ पे प्रूफ भी कर देना है कि x बराबर लैम्डा x रखा और y बराबर लैम्डा y रखा, तो हमारा फंक्शंस है f, जो फंक्शंस हमने x y लिया था वो हमें x की पावर 0 लैम्डा वापस फलन वो का वही प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये क्या है, समघात अवकल समीकरण है। इसको देते हैं समीकरण 2। अतः समीकरण 2 एक समघातीय अवकल समीकरण है। और बच्चों समघातीय अवकल समीकरण है, और कौन सा रूप है, रूप है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अर्थात हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लेते हैं। देखिएगा, प्रतिस्थापन से तो हमने y बराबर वी एक्स माना, इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। क्योंकि क्या रूप है, डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए हमने y बराबर, ये कौन सा फलन है, समघातीय है, तो क्या किया हमने, y बराबर वी एक्स मान लिया। अब समीकरण 3 का हम अवकलन करते हैं, अवकलन x के सापेक्ष अवकलन से अवकलन करेंगे लेफ्ट साइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस, फिर v का करेंगे तो x कॉमन, x बाहर रख लेते हैं, x डी वी अपॉन डी एक्स, इसको देते हैं समीकरण 4। अब देखो बच्चों, समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और समीकरण 4 से, और समीकरण 3 से भी, समीकरण 2, 3 व 4 से, 4 से, तो समीकरण 4 से तो डी वाई बाई डी एक्स का मान v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हम समीकरण 2 में रख देते हैं, जहां पे यहाँ पे बच्चों, और इस साइड में हम x की जगह तो x रहेंगे और y की जगह vx रख देंगे। तो देखिएगा बच्चों, इसलिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हमने ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रख दिया v प्लस एक्स वी डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए बच्चों, माइनस एक्स की जगह ऐसे रखना है, और y की जगह हम वी वाई रख देते हैं, इस y की जगह वी एक्स रख देते हैं, तो ये माइनस एक्स माइनस यहाँ से वी एक्स अपॉन में देखो बच्चों x प्लस वाई अपॉन में, तो ये x रहेगा प्लस y की जगह हमने रख दिया वी एक्स। ये प्रतिस्थापन कर दिया, y बराबर वी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। देखिएगा, या अपन इसको लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वी, ऐसे यहाँ से भी हम x कॉमन ले लेते हैं, x 1 प्लस v, ये x है तो x कैंसिल हो गया बच्चों। या अपन इसको लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी। माइनस से किया तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस का पहले लिख दिया, माइनस का बाद में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन v को भी राइट साइड में ले जाते हैं, इसलिए देखिएगा लेफ्ट साइड में हमारे पास में x डी वी अपॉन डी एक्स बचेगा, और राइट साइड में v माइनस 1 प्लस वी, और ये माइनस वी हो जाएगा। और राइट साइड में हम अब यहाँ पे अपन बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
v माइनस वन माइनस वी और यहाँ से माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये प्लस का ये माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और माइनस वी स्क्वायर और अपॉन में है 1 प्लस वी। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा अपन इसको लिख सकते हैं एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस अगेन कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी। अब इसको दे देते हैं समीकरण 6 दे देते हैं बच्चों। देखिए समीकरण 5 तक दे दिया था हमने, समीकरण 4 दिया तो 5 दे देते हैं इसको, इक्वेशन 5 देखिएगा। और समीकरण 5 का हम चर पृथक्करण कर लेते हैं, चर पृथक्करण से, अर्थात v के स्टेप हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले आएंगे और x के स्टेप राइट साइड में ले जाएंगे। इसी को कहते हैं चर पृथक्करण, अर्थात 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, ये लेफ्ट साइड में हो गया, और राइट साइड में डी एक्स अपॉन एक्स और ये माइनस का भी है। अब इसको देते हैं समीकरण 6 और समीकरण 6 का हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो देखिएगा बच्चों, ये समाकलन किया 1 प्लस वी और 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। और बच्चों समाकलन हम प्रश्नावली साथ में पढ़ चुके हैं, ये जानते हैं। पहले तो हम इसको अलग अलग करते हैं, अंश के साथ में हर को ये लिखते हैं, फिर इसके साथ में भी ये लिखते हैं। तो देखिएगा, या इसको लिख सकते हैं डी वी या 1 डी वी एक ही बात है, अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और ये प्लस का वी डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अलग अलग करके समाकलन कर रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पे अपना रिवीजन भी हो रहा है। देखिएगा ये तो सिंपल है, हम जानते हैं, फॉर्मूला बेस है दोनों ही। हम जानते हैं कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको तो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर को हमने टी मान लेंगे और यहाँ पे बच्चों 1 प्लस वी स्क्वायर को टी माना तो 2v dv इक्वल टू डी टी, अर्थात v dv इक्वल टू डी टी बाई 2 हो जाएगा। इसलिए देखिएगा बच्चों, इसलिए यहाँ पे तो सीधा फॉर्मूला बेस है, 1 अपॉन ए क्या है 1 है, तो इसलिए टेन इनवर्स x की जगह क्या है v अपॉन ए क्या है 1 है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस 1/2 मैं सीधा ही लिख लेता हूँ इसको। देखो 1/2 यहाँ पे लिखेंगे अपन डी टी अपॉन टी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इसकी जगह टी रखा और ये तो वी डी वी की जगह डी टी बाई 2, तो 1/2 तो हमने बाहर रख लिया और ये फिर log टी हो जाएगा। देखिएगा टेन इनवर्स v प्लस 1/2 log टी, और टी का मान भी रख देता हूँ यहाँ से 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस log x। और बच्चों जो कांस्टेंट ले लेते हैं, इस बार हम कांस्टेंट लेते हैं प्लस c। अब यहाँ पे प्लस c क्यों लिया, क्योंकि टेन log तो यहाँ पे 10 है, तो 10 तो आए, log तो आएगा नहीं, कटेगा नहीं, तो यहाँ पे c रख लिया हमने। देखिएगा, और दूसरा है इससे हम log भी कट जाएगा, कैसे देखिएगा आगे। तो अपन इसको लिख सकते हैं v बराबर जो है वो रख देते हैं वापस यहाँ से, v बराबर कि y बराबर vx माना था हमने, y बराबर vx, इसलिए v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रखने पर v बराबर वाई एक्स अपॉन एक्स यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, इसलिए टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, v की जगह हमने रखा y अपॉन एक्स, प्लस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों ऐसे कैसे माइनस log मोड x, और ये c, इसको भी ऐसे कैसे ही रख लेते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। तो देखिएगा
tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस log एक्स प्लस सी। देखिएगा अपन इसको और लिख सकते हैं कैसे, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। और बच्चों यहाँ से देखो अपन ये log है इसको पहले लिख लेते हैं, देखो प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये बटा में इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको log m प्लस log n, log m माइनस log n से। और ये लेफ्ट साइड ऐसे कैसे, अभी लेफ्ट साइड में हमें कोई चेंजमेंट किया नहीं है, माइनस log मोड x प्लस सी। देखिएगा इसलिए tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 1/2 भी ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की घात 1/2, तो वहाँ से हमें ओनली मिलेगा log x, क्योंकि हम जानते हैं कि m log n हो तो इसको लिख सकते हैं log n की पावर m, वही हमने किया है बच्चों। देखिएगा आगे देखिए, इज इक्वल टू माइनस log, राइट साइड को हमने चेंज किया नहीं है, x प्लस सी। अब देखो बच्चों ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस इधर आएगा प्लस का हो गया, इधर से उधर जाएगा तो ये प्लस का होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास में देखिए क्या बच रहा है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी बच रहा है। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, इसलिए 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। ये हमारे पास में व्यापक हल प्राप्त हो गया, व्यापक हल। और हमें तो विशिष्ट हल निकालना है, उसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है कि x बराबर 1 और y बराबर 1। विशिष्ट हल निकालना है हमें, विशिष्ट हल। और विशिष्ट हल के लिए हमें शर्त दे रखी है, प्रतिबंध दे रखा है, प्रतिबंध हमें दे रखा है कि x बराबर 1 है और y बराबर 1। तो ये x बराबर 1 y बराबर 1 इस व्यापक हल में हम रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें c का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा तो x बराबर 1 y बराबर 1 समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर, तो देखिएगा इसलिए 2 tan इनवर्स 1/1 2 tan इनवर्स 1/1 प्लस log 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो log 2 हो गया इक्वल टू 2c। देखिए बच्चों तो यहाँ से अपन लिखते हैं 2 और tan इनवर्स 1 वो होता है π/4 पे, तो इसको लिखेंगे π/4 प्लस log 2 इक्वल टू 2c। तो बच्चों हमें 2c का मान 2c इक्वल टू π/2 प्लस log 2 प्राप्त हो गया, इसको देते हैं समीकरण 8। तो 2c का मान π/2 प्लस log 2 हम समीकरण 7 में रखने पर, इसलिए समीकरण 7 व 8 से, समीकरण 7 व 8 से, तो समीकरण 8 से 2c का मान π/2 प्लस log 2 समीकरण 7 में रख देते हैं। इसलिए जो वो प्राप्त होगा वो हमें विशिष्ट हल प्राप्त होगा। इसलिए 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 प्लस log 2, और यही हमारा विशिष्ट हल है बच्चों, विशिष्ट हल। और हमारा आंसर है।
तो इस प्रकार हमने c का मान निकाल का, यहाँ c का मान निकाला हमने, c बराबर π/2 log 2, और हमने समीकरण 7 में यहाँ 2 tan इनवर्स y अपॉन x log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2c की जगह हमने कहा π/2 प्लस log 2। तो ये ही बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में भी वही है, अवकल समीकरण है और एक कंडीशन दे रखी है y बराबर 1 और x बराबर 1, और हमें विशिष्ट हल निकालना है। विशिष्ट हल के लिए पहले हमें व्यापक हल निकालना पड़ेगा। व्यापक हल में हम स्वेच्छ अचर का मान निकालेंगे, उसके लिए हमें x बराबर 1 y बराबर 1 दे रखा है, और उससे हम उसका मान निकालेंगे स्वेच्छ अचर का, और वापस व्यापक हल में रख देंगे तो विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। तो पहले देखना है कि ये समीकरण समघातीय है या नहीं है। ये दे रखा है कि अवकल समीकरण है, समघातीय है, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है अवकल समीकरण। तो बच्चों इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से अपन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों x देखो यहाँ से दिखने से ये क्या है, समघातीय है, या x बराबर अपन लिखेंगे लैम्डा x और y बराबर लैम्डा y। तो बच्चों x बराबर लैम्डा x और y बराबर लैम्डा y रखने पर, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, या इसको हम फंक्शंस ले लेते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं इसको फंक्शंस, एफ एक्स वाई का फंक्शंस है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अपॉन में है लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा इक्वल टू माइनस, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ एक्स वाई और यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये कट गया तो वापस वही फंक्शंस प्राप्त हो गया, अर्थात माइनस लैम्डा की पावर 0, या ये फंक्शंस माइनस नहीं है वो का वही फंक्शंस है। तो यहाँ से अपन लिख लेते हैं बच्चों, देखिएगा इक्वल टू लैम्डा की पावर 0, फंक्शंस वो का वही है, और इसलिए ये क्या है, समफलन है। समफलन है अर्थात ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने पे ये कौन सा है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेते हैं और इसको दे देते हैं समीकरण 1। ये कौन सा फलन है, हमारा समघातीय अवकल समीकरण है। देखिएगा प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन करने पर, और प्रतिस्थापन ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए y बराबर वी एक्स रखने पर इसको देते हैं समीकरण 2। और समीकरण 2 का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, इसलिए इसका अवकलन किया लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में v प्लस एक्स को रखा v का किया तो डी वी अपॉन डी एक्स, समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 से देखिए, समीकरण 3 से तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, इस डी वाई बाई डी एक्स से रखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे y की जगह रखेंगे अपन y बराबर वी एक्स। देखिएगा समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, तो 3 से तो डी वाई बाई डी एक्स का मान रखेंगे 1 में, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से x y, x तो ऐसे रहेगा, y की जगह पर रखेंगे ये माइनस x, तो y की जगह वी एक्स। अब देखिए आगे प्लस वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अपॉन में देखिए बच्चों, अपॉन में है एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे एक्स स्क्वायर। प्रतिस्थापन कर दिया हमने, वैल्यू रख दी यहाँ पे, देखिएगा तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो v प्लस वी स्क्वायर और अपॉन में एक्स। बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें प्राप्त हो रहा है v
प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, ये प्राप्त हो रहा है हमें। अब इस v को भी हम राइट साइड में दे देते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में देखिएगा, या राइट लेफ्ट साइड में तो x डी वी अपॉन डी एक्स मिलेगा, और राइट साइड में माइनस वी स्क्वायर, और ये भी गया तो माइनस v, ये माइनस से गुणा भी किया और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का। तो हम इसको लिख सकते हैं x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस भी अगेन कॉमन ले लेते हैं तो वी स्क्वायर माइनस 2v, माइनस माइनस क्या हो गया 2v हो गया, तो वी स्क्वायर प्लस 2v बच्चों, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो वी स्क्वायर प्लस 2v। अब देखिए बच्चों चर पृथक्करण कर लेते हैं, इसका समीकरण दे देते हैं इसको 4, और इसका चर पृथक्करण कर लेते हैं, चर पृथक्करण से। अब देखो बच्चों y v के पद इधर ले आते हैं और x के पद राइट साइड में ले जाते हैं, तो देखिएगा अपने पास प्राप्त हो जाएगा यहाँ से डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v, और राइट साइड में बच्चों माइनस डी एक्स अपॉन एक्स मिल गया। चर पृथक्करण हमने कर लिया। अब देखिए समीकरण 5 का हम दोनों पक्षों में समाकलन कर लेते हैं, समाकलन से तो समाकलन करते हैं तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v, और राइट साइड में देखो बच्चों ये माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ये बच्चों अपने पास में क्या है, हर में क्वाड्रेटिक है, और इसके लिए हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। जो है हमारे पास में v का गुणांक उसका आधा करके और उसमें से जोड़ते हैं। देखो बच्चों हम उसको पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, पूर्ण वर्ग वो हम प्रश्नावली 7 में पढ़ चुके हैं और उसका रिवीजन यहाँ पे देख लो। इसलिए डी वी इसका आधा क्या होगा 1 होगा, ये 2v है, ये 2 है इसका गुणांक, ये इसका गुणांक 2 है, उसका आधा करेंगे तो वो होगा 1, और 1 इसके v के साथ जुड़ जाएगा तो v प्लस 1 का स्क्वायर, और वो 1 है वो यहाँ पे घटेगा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये तो हमने क्या कर लिया उसका पूर्ण वर्ग बना लिया इस द्विघात का, जो हम प्रश्नावली 7 में पढ़ चुके हैं उसी का उपयोग किया है, माइनस राइट साइड में डी एक्स अपॉन एक्स मिल रहा है। अब देखिए बच्चों हम जानते हैं ये फॉर्मूला, हम जानते हैं कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूप हो और उसका हमें समाकलन करना हो, वो पढ़ चुके हैं 1/2a log मोड x माइनस ए और x प्लस ए और कांस्टेंट होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। यहाँ पे x की जगह क्या है v प्लस 1 और a की जगह क्या है 1, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा इसलिए 1/2 और a की जगह क्या है 1 log मोड x की जगह क्या है अपने पास v प्लस 1 और 1 क्या है -1 अपॉन v प्लस 1 और 1 का 1, ये हमने लिख लिया इसका समाकलन इसकी सहायता से, इज इक्वल टू माइनस लोग, देखो बच्चों लोग x, और हम यहाँ पे माइनस लोग x से कांस्टेंट ले लेते हैं। देखिएगा आगे ये प्लस का ये तो कैंसिल हो जाएगा, या नेक्स्ट स्टेप में अपन लिख सकते हैं 1/2 log v अपॉन v प्लस 2, 1 + 1 2 हो गया, इक्वल टू माइनस log cx लिख दिया हमने ऐसे। देखिए या अपन इसको लिख सकते हैं बच्चों, देखो इसको अपन लिख सकते हैं या इसको प्लस ही ले लेते हैं तो c/x हो जाता है बच्चों। देखो इसको हम प्लस ही ले लेते हैं log c, तो ये हमारे पास में इसको लिखेंगे log मोड c/x, log m प्लस n, m माइनस n से लिख दिया तो ये माइनस वाला अपॉन में चला गया। देखो इसको लिख सकते हैं log v प्लस 2 की पावर 1/2 इक्वल टू log c प्लस x।
अब ये माइनस क्यों नहीं लिया, तो अभी माइनस होता माइनस हो जाएगा, इसलिए कांस्टेंट को हम इस अनुरूप ही हम यहाँ पे लेते हैं। देखिएगा बच्चों, तो या इसको अपन नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं v और v प्लस 2 की पावर 1/2 इक्वल टू c अपॉन x। देखिए बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, वर्ग करने पर बोथ साइड में वर्ग करेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल हट जाएगा बच्चों, तो यहाँ तो हो जाएगा v और v प्लस 2 और यहाँ पे c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूप मिल जाएगा। और v का मान यहाँ पे हम रख देते हैं बच्चों, v बराबर, क्योंकि हमने y बराबर vx लिया तो v बराबर हमें y अपॉन एक्स रखने पर, क्योंकि ये हमने माना था। ठीक है बच्चों, तो उसका हमने इस्तेमाल कर लिया। देखिए अभी इसलिए y अपॉन एक्स यहाँ रख रहे हैं आप, इस पे अपॉन y अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें व्यापक हल निकालना है और व्यापक हल के बाद में कंडीशन दे रखी है x बराबर 1 y बराबर 1, तो c का मान भी निकाल लेंगे। तो पहले तो यहाँ से देखो y या y अपॉन 2x प्लस y, y से y x से x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अपन सी स्क्वायर का मान निकालें तो सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई 2x प्लस वाई प्राप्त होगा। और x बराबर 1 और y बराबर 1 दे रखा है, हमें दिया है। और ये मान हम समीकरण यहाँ पे साथ में इसमें रख देते हैं, तो हमें सी स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन रख देते हैं, तो सी स्क्वायर, इसलिए सी स्क्वायर इक्वल टू ये 1 और यहाँ से 2 प्लस 1 अर्थात 1/3। तो सी स्क्वायर का मान हमें 1/3 प्राप्त हो गया। और ये मान हम वापस अपने समीकरण 7 में रख देते हैं, सी स्क्वायर बराबर 1/3 समीकरण 7 में रखने पर। बच्चों हमें विशिष्ट हल ही निकालना है और सी विशिष्ट हल के लिए कंडीशन पता है, कंडीशन दे रखी है x बराबर 1 y बराबर 1, और उससे हमें सी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर का मान मिल जाएगा। और स्वेच्छ अचर का मान वापस यहाँ पे रख देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर y अपॉन 2x प्लस वाई सी स्क्वायर से कहा 1/3। ठीक है बच्चों, या इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, या ये भी इसका आंसर है। तो y अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/3x स्क्वायर, और यही इसका बच्चों आंसर है और विशिष्ट हल है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है और ये पता करना है कि क्वेश्चन किस प्रकार का होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो dy/dx है या dx अपॉन dy है, तो कौन सा प्रतिस्थापन करना है, फिर हमें अवकलन करना है और dy/dx की जगह v प्लस एक्स dv अपॉन dx का मान रखना है और x बराबर vy या y बराबर vx वहाँ पे प्रतिस्थापन कर देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इस क्वेश्चन को भी हमें क्वेश्चन नंबर 11-12 की तरह ही करना है। दे रखा है हमें एक अवकल समीकरण है और उसका हमें विशिष्ट हल निकालना है, और विशिष्ट हल के लिए पहले व्यापक हल निकालेंगे और उसके बाद में हम उसका विशिष्ट हल निकालेंगे। देखो बच्चों, कंडीशन हमें दे रखा है π/4 y बराबर π/4 x बराबर 1। तो हमें दे रखा है x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस वाई dx प्लस x dy इक्वल टू 0। तो पहले तो देखिए बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस वाई dx इक्वल टू माइनस एक्स dy। इसको हमने राइट साइड में ले गए और dy/dx निकालना है बच्चों, dy/dx। तो dy/dx निकालेंगे तो वो हमारे पास में x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस वाई
अपॉन में हमारे पास में क्या बचेगा बच्चों, dy बाई डी एक्स है तो ये x, और ये माइनस का भी है, माइनस है, ये हमारे पास में dy बाई डी एक्स मिल गया। अब देखिए बच्चों, इसको हमें पता करना है कि ये समघातीय है अर्थात होमोजीनियस है। उसके लिए हमें x बराबर लैम्डा x और y बराबर लैम्डा y रखेंगे, तो यहाँ से कट जाएगा, और ये हमारा कौन सा फंक्शन है, समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखो दूसरा x कॉमन ले लिया तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स, और यहाँ पे y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा किस रूप में है, फंक्शन हमारा है y अपॉन एक्स, तो दूसरे रूप में भी ये क्या है, समघातीय है। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे, यहाँ पे अपन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास में साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस y अपॉन एक्स और अपॉन में x, तो ये x से तो x कैंसिल हो गया। तो अब जो फंक्शंस प्राप्त हो रहा है वो हमारे पास में माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस y अपॉन एक्स, अर्थात फंक्शंस किस रूप में, f y अपॉन एक्स में है, अर्थात ये क्या है, एक समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है बच्चों, और इसको देते हैं अपन समीकरण 1। ये दे दिया हमने समीकरण 1। अब इसका प्रतिस्थापन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, प्रतिस्थापन से, और प्रतिस्थापन के लिए क्या रूप है, dy बाई डी एक्स है, ये ध्यान रखना है, इसलिए y बराबर वी एक्स लेने पर इसको देते हैं समीकरण 2, ये हम मान लेते हैं। और समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन से x के सापेक्ष करना है तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखिए dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में v कौन रखा, पहले x का किया तो 1 हो जाएगा, प्लस अब की बार x को रखा v का करेंगे तो dv अपॉन डी एक्स प्राप्त होगा। ये हमने अवकलन कर लिया। अब देखो समीकरण 1 को देखो, dy बाई डी एक्स है, इसकी जगह अपन रख देंगे v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स, और y की जगह अपन रखेंगे, y जहाँ है वहाँ रखेंगे vx। तो देखिए समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, तो देखो पहले dy बाई डी एक्स ये रखेंगे पहले तो v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस, यहाँ पे देखो बच्चों माइनस x है, इसके x की जगह कुछ नहीं रखना तो ये x है, साइन स्क्वायर देखिए y अपॉन एक्स, और y की जगह पर रखेंगे vx अपॉन का x माइनस v, और v की जगह रखेंगे vx, और अपॉन में देखो बच्चों x है तो ये x रख दिया। लेफ्ट साइड को भी ऐसे कैसे रखेंगे, राइट साइड में थोड़ा सोल्व करते हैं, तो देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, ये x कॉमन ले लिया तो यहाँ तो, और ये x से तो x कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास में साइन स्क्वायर v माइनस v, x कॉमन ले लिया, अपॉन में x है बच्चों, तो ये x से भी x कैंसिल हो गया। तो देखिएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v माइनस v। देखिएगा इस v को भी हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ लेफ्ट साइड में x डी वी अपॉन डी एक्स शेष बचेगा, और राइट साइड में देखो ये माइनस से गुणा भी कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v, और ये गया तो ये माइनस का v, ये प्लस का ये माइनस का v कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में शेष बच रहा है x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v, और इसको देते हैं समीकरण 4, और इसका हम चर पृथक्करण कर लेते हैं समीकरण 4 का, चर पृथक्करण से, चर पृथक्करण से, चर पृथक्करण से, तो देखिए बच्चों हम v को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से अपन v को इधर लाएंगे तो ये अपने पास में डी वी अपॉन
साइन स्क्वायर वी हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस dx अपॉन x हो जाएगा। चर पृथक्करण कर लिया हमने। और समीकरण 5 का हम समाकलन कर लेते हैं। समाकलन से तो समाकलन कर लेते हैं, dv अपॉन साइन स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। और साइन स्क्वायर वी को हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए, क्योंकि 1 अपॉन साइन इक्वल टू कोसेक होता है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं या कोसेक स्क्वायर वी डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसका समाकलन हमें पता है, हम जानते हैं इसका समाकलन होता है माइनस कोट एक्स, और इसका समाकलन भी पता है, तो समाकलन कर लेते हैं। तो ये माइनस कोट एक्स, सॉरी कोट वी है तो वी इक्वल टू माइनस log x। और अब की बार जो देखो बच्चों माइनस है, तो हम माइनस के ही यहाँ पे माइनस log c कांस्टेंट ले लेते हैं, तो देखिएगा थोड़ा इजी हो जाएगा। तो माइनस कोट v, तो कांस्टेंट को हमेशा देख के करना है कि किस प्रकार इसका सोल्व हो सकता है, कभी प्लस का लेना है या ओनली कौन सी लेना है, वो इससे यहाँ से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए इज इक्वल टू माइनस log cx लिख सकते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अपन कोट v इक्वल टू log cx लिख सकते हैं। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और v का मान हम प्रतिस्थापन जो किया था, क्योंकि v बराबर y बराबर vx था, इसलिए v इक्वल टू y अपॉन x रखने पर यहाँ पे अपन v की जगह y अपॉन x पर रख देते हैं, इसलिए कोट y अपॉन x इज इक्वल टू log cx। ये हमारा व्यापक हल प्राप्त हो गया बच्चों, व्यापक हल। पर हमें विचित्र हल निकालना है, सॉरी विशिष्ट हल निकालना है, और विशिष्ट हल के लिए हमें कंडीशन दे रखा है, दिया है y इक्वल टू पाई बाई 4 और x इक्वल टू 1। तो ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं, y बराबर पाई बाई 4, x बराबर 1। तो देखिए इसलिए कोट पाई बाई 4 और 1 का 1 रहेगा, तो कोट पाई बाई 4 इक्वल टू log c, क्योंकि x का क्या मान क्या है, 1 है। तो और कोट पाई बाई 4 का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है, इसलिए log c इक्वल टू 1। और यहाँ से हम c का मान निकालें, तो c का मान हमारे पास में e की पावर 1 या उसको e लिख सकते हैं। c का मान हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये c है, तो c बराबर हमें e प्राप्त हो गया। ये c बराबर e, यहाँ पे हम समीकरण इसको दे देते हैं 6 में रखने पर इसको 7 दे देते हैं। तो समीकरण 6 और 7 से ई सी का मान यहाँ पे अपन रख देते हैं। देखिएगा बच्चों, समीकरण सॉरी इसमें इसको देते हैं 6, यहाँ पे रखेंगे। तो देखिएगा समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 7 व 6 से इस व्यापक हल में मान रख देते हैं। ये इसका व्यापक हल है, इसलिए कोट y अपॉन एक्स इक्वल टू log, यहाँ अपन लिख देते हैं log c, और x सॉरी c की जगह हमें e रखना है, ये e और ये x, और यही हमारा विशिष्ट हल है बच्चों, विशिष्ट हल। और हमारा आंसर है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार हम इस प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। समघाती अवकल समीकरण है, ये देखना है कि कौन सा रूप है, dy बाई dx है या dx अपॉन dy है, और उसके हिसाब से हमें प्रतिस्थापन करना है। अगर dx अपॉन dy है तो x बराबर vy, और dy बाई dx है तो y बराबर vx प्रतिस्थापन करना है, और फिर हमें सोल्व करना है। पहले ये देखना है कि फंक्शंस जो अवकल समीकरण है वो कौन सा है, समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 9.5 के प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 9.5 के 14 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।